क्या आप जानते हैं कि आपका शरीर ऊर्जा कैसे प्राप्त करता है या मस्तिष्क की तंत्रिकाओं को सही तरीके से काम करने के लिए कौन सी चीज सबसे जरूरी है? और क्या आपने कभी सोचा है कि कमजोरी, थकान और बालों का गिरना आपके खान पान से जुड़ा हो सकता है? आज हम बात करेंगे विटामिन बी के बारे में, जो एक ऐसा विटामिन है जो न केवल आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है बल्कि आपकी त्वचा, मस्तिष्क, पाचन और यहां तक कि आपके दिल की सेहत के लिए भी बेहद जरूरी है। लेकिन सवाल यह है, क्या आपके शरीर में सभी विटामिन बी पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं? विटामिन बी की कमी से कौन कौन सी गंभीर बीमारियां हो सकती है? इसे प्राकृतिक रूप से अपनी डाइट में कैसे शामिल करें और क्या आपको विटामिन बी सप्लीमेंट्स की जरूरत है? इस वीडियो में हम हर विटामिन बी के कार्य, उसके फायदे, कमी के लक्षण और इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करने के तरीकों को विस्तार से समझेंगे। तो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह जानकारी आपकी सेहत को एक नई दिशा दे सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं। विटामिन बी एक ग्रुप है जिसमें 8 अलग अलग प्रकार के विटामिन शामिल हैं, जिन्हें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। हर विटामिन बी का शरीर में अलग अलग महत्वपूर्ण कार्य है। विटामिन बी1, जिसको थायमिन भी कहते हैं, यह कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। मांसपेशियों और नर्वस सिस्टम के सही फंक्शन के लिए जरूरी है। मस्तिष्क और हृदय को सही तरीके से काम करने में मदद करता है। अगर इनमें से कोई लक्षण आपको महसूस हो रहा हो तो ये विटामिन बी1 की कमी हो सकती है, जैसे कमजोरी, थकान, भूख न लगना और बेरी बीमारी। विटामिन बी2, राइबोफ्लेविन भी कहते हैं इसे, यह त्वचा, बाल और नाखून को स्वस्थ रखता है, शरीर में रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करता है, ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है। कमी के लक्षण: होठों पर दरार, होठों का फटना, त्वचा में खुजली और आंखों में जलन इसके सामान्य लक्षण हैं। विटामिन बी3, जिसको नियासिन कहते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, पाचन तंत्र और नर्वस सिस्टम को बेहतर बनाता है, त्वचा को स्वस्थ और चमकदार रखता है। लागरा नामक बीमारी जैसे त्वचा पर दाने, डायरिया और मानसिक समस्याएं इसकी लक्षण है। विटामिन बी5, जिसको पैंटोथेनिक एसिड कहते हैं, यह हार्मोन बनाने और वसा के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, घाव को जल्दी भरने में मदद करता है, शरीर को तनाव से लड़ने में भी मदद करता है। अगर आपको थकान, सिर दर्द और मांसपेशियों में दर्द है तो ये विटामिन बी3 के लक्षण हैं। विटामिन बी6, पायरोडिक्सिन, मस्तिष्क के लिए न्यूरोट्रांसमीटर बनाने में मदद करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, खून में हेमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन और खून की कमी यानी एनीमिया इसके लक्षण हैं। विटामिन बी7, जिसे बायोटिन भी कहते हैं, यह स्किन, हेयर और नाखून की सेहत के लिए बेहद जरूरी है। वसा और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को सुधारता है, गर्भावस्था में भ्रूण के विकास में सहायक है। अगर आपके बाल झड़ रहे हों, त्वचा की समस्याएं हों और मांसपेशियों में कमजोरी हो तो आपको बायोटिन लेने की जरूरत है। विटामिन बी9, जिसको फोलिक एसिड भी कहते हैं, डीएनए और नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। गर्भावस्था में शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के विकास के लिए जरूरी है। यह खून की कमी को रोकता है, यानी एनीमिया से प्रोटेक्ट करता है। इसके कमी के लक्षण की अगर बात की जाए तो खून की कमी, थकान और गर्भावस्था में जन्म दोष। विटामिन बी12, जिसको कोबालामिन भी कहते हैं, मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम को सही तरीके से काम करने में मदद करता है।
रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में सहायक है, ऊर्जा के स्तर को बनाए रखता है। अगर इसके कमी के लक्षण की बात करें तो याददाश्त की कमी, कमजोरी और तंत्रिका संबंधी समस्याएं। विटामिन बी ग्रुप शरीर के मेटाबॉलिज्म, ऊर्जा उत्पादन, मस्तिष्क की सेहत, त्वचा, बाल और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। प्रत्येक विटामिन बी का अपना खास रोल है और इसकी कमी से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। संतुलित आहार के माध्यम से विटामिन बी को शरीर में बनाए रखना बेहद जरूरी है। विटामिन बी के फायदों की अगर बात करें तो ऊर्जा उत्पादन, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। मस्तिष्क और तंत्रिका स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर बनाने में मदद करता है और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है। त्वचा को चमकदार, बालों को मजबूत और नाखूनों को स्वस्थ रखता है। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करके हृदय को स्वस्थ बनाए रखता है। पाचन तंत्र को सुधारता है, भोजन को सही से पचाने और पोषण को अवशोषित करने में मदद करता है। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के सही विकास में मदद करता है और जन्म दोषों को रोकता है। इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, शरीर को संक्रमण और बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करता है। विटामिन बी के प्राकृतिक स्रोत पे एक नजर डालते हैं। विटामिन बी1 आपको साबुत अनाज, सूरजमुखी के बीज, मटर और सुअर के मांस से मिल सकता है। विटामिन बी2 की बात करें तो दूध, दही, अंडे, हरी पत्तेदार सब्जियां और बादाम। विटामिन बी3 मूंगफली, मछली, मांस, साबुत अनाज। विटामिन बी5 मशरूम, एवोकाडो, दही, मीट, मीठे आलू। विटामिन बी6 के स्रोत की बात की जाए तो केला, मछली, चिकन, आलू और पालक। विटामिन बी7 के स्रोत अंडों की जर्दी, नट्स, बादाम, सोया और मछली। विटामिन बी9 जिसको फोलेट भी कहते हैं, चने, संतरा, ब्रोकली, हरी पत्तेदार सब्जियां। विटामिन बी12 मछली, अंडा, दूध, पनीर, मांस। शाकाहारी लोगों के लिए विटामिन बी12 की कमी आम है, इसलिए उन्हें सप्लीमेंट्स पर विचार करना ही नहीं चाहिए, बल्कि सप्लीमेंट से इसकी पूर्ति करनी चाहिए। हाँ, इसे संतुलित आहार और विविधता वाले भोजन के माध्यम से विटामिन बी की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। विटामिन बी न केवल आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, बल्कि आपके मस्तिष्क, हृदय, त्वचा, बाल और पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने आहार में विटामिन बी से भरपूर प्राकृतिक स्रोतों को शामिल करें और अपनी सेहत पर ध्यान दें। आज की जानकारी से यह साफ हो गया है कि विटामिन बी का सही संतुलन बनाए रखना आपकी समग्र सेहत के लिए कितना जरूरी है। चाहे आप शारीरिक ऊर्जा की बात करें, मानसिक स्वास्थ्य की या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता की, हर पहलू में विटामिन बी का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपको लगता है कि आप विटामिन बी की कमी के लक्षण महसूस कर रहे हैं या अपनी डाइट को लेकर कोई संदेह है, तो जल्द से जल्द अपनी सेहत पर ध्यान दें। आपकी ज़रूरतों और लक्षणों को ध्यान में रखते हुए हम आपको हेल्थ गाइडेंस प्रदान करेंगे। आपकी सेहत आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, इसे नज़रअंदाज न करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर करें। हाँ, चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबाना न भूलेंगे। और अगर आपके कोई ख़ास सवाल हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं ज़रूर आपकी उस फरमाइश को पूरा करूँगा।
तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मुस्कुराते